आप देख रहे हैं अमृत जागरण न्यूज चैनल, देश की आवाज सच आप तक। खबर सोनभद्र जिले के शक्तिनगर परिक्षेत्र की है। विस्थापित संघर्षों समिति के बैनर तले आज थाना परिसर में रखी गई मीटिंग से नाखुश विस्थापित संघर्ष के अध्यक्ष और सदस्य ने कलिंगा कंपनी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप और कई लोगों का इसमें मिलीभगत होने का जताया आशंका। आज थाना शक्तिनगर में आए हुए हैं। कलिंगा में चल रही भर्ती और अनियमितताओं को लेकर के, जैसा कि आपने लगातार आवाज उठाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी अतुल जी, मैं अरविंद कुमार दुबे हूँ, शक्तिनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। हम लोग विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले जो है करीब 2-2.5 महीने से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। सारे भारत के सभी सक्षम अधिकारियों को हमने लिख करके दिया था। 30 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन भी हुआ था खड़िया एनसीएल के सामने पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया था और हमारा ज्ञापन लिया गया था इंस्पेक्टर साहब से, शक्तिनगर में कुमुद शेखर सिंह सर और भी पुलिस के अधिकारी थे। खड़िया जो है सीजीएम साहब के प्रतिनिधि आए थे। तो उन लोगों ने कहा था कि हम इस बीच में बैठक करेंगे, वार्ता करेंगे और इस पर सकारात्मक पहल करेंगे। 3 तारीख को हम लोग सीएमडी साहब के पास भी मिलने गए, एनसीएल हेडक्वार्टर में मिस्टर बी साई राम के पास। उन्होंने भी वही बात कही कि हम विस्थापितों और प्रभावितों के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। हम जो है कि कलिंगा के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करेंगे, वार्ता कराएंगे और जो जिसकी ज़मीनें गई हैं, जो परियोजना से सटे हुए घर गांव के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों की भर्ती करवाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये लोग 40 किलोमीटर दूर को ला करके जो है कि भर्ती करवा रहे हैं। 27 मई को एसडीएम साहब आए थे, सीजीएम साहब थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे शक्तिनगर के। हम लोग करीब 30-35 लोग थे, कई संगठनों के लोग थे और खड़िया का जो है कि कलिंगा के जो है प्रोजेक्ट मैनेजर और एचआर के अधिकारी थे, प्रशांत श्रीवास्तव जी थे। तो एसडीएम साहब ने पूछा था कि आपके यहाँ अभी तक कितनी भर्ती हुई है। तो कलिंगा के एचआर के लोगों ने बताया कि अभी तक 500 लोगों की भर्ती हो चुकी है। तो हम लोगों ने बताया, जब विरोध किया कि सर ये पूरी भर्ती बाहर के कर रहे हैं, 40-50 किलोमीटर दूर के लोगों का भर्ती हो रहा है और यहाँ परियोजना के विस्थापित और प्रभावितों का कुछ काम नहीं हो रहा है, एक भी उनको नहीं रखा जा रहा है। तो एसडीएम साहब ने साफ 50 लोगों के बीच में कहा था कि मैं इस पूरी भर्ती की जांच कराऊंगा। उन्होंने इंस्पेक्टर कुमुद शेखर सिंह को उस दिन सबके सामने नियुक्त किया था कि आप इस भर्ती का पूरा जांच कराइए और जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती तब तक फर्दर कोई भी एक भी लोगों की भर्ती नहीं होगी। ऐसा वहाँ पे 50 लोगों के सामने उन्होंने कहा था। क्या हुआ? जांच चल रहा है, प्रोसेस में जांच का रिजल्ट नहीं आया, भर्ती चल रही। क्या हो रहा है? 3-4 दिन पहले कलिंगा कंपनी में कुछ हमारे भी सोर्सेज हैं, वहाँ से हमने पता कराया तो उन्होंने बताया कि 27 तारीख जब से एसडीएम साहब रोक लगाए हैं तब से लेके अभी तक करीब 200 से 250 लोगों की भर्ती हो चुकी है। मैं उसी वक्त जो है फोन लगाया इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब की तबीयत खराब थी, ये हॉस्पिटलाइज थे, इनको शायद बोतल चढ़ रहा था। तो मैं फिर बीना चौकी दरोगा सुरेंद्र सिंह सर को फोन लगाया, फिर उन्होंने बताया कि नहीं इंस्पेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मैं एसडीएम साहब निखिल यादव सर को मैं फोन लगाया तो उनका जवाब था कि ऐसा है कि तुम लोग जो है कि धरना प्रदर्शन कर दिए, तुम लोग हमारी बात नहीं माने है, इस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो भी हमारी बात नहीं मान रहा है। मतलब एक इतने बड़े अधिकारी का जो स्टेटमेंट था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर हम लोग जब ज्ञापन दिए थे 30 तारीख को, तो हमने कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर सकारात्मक वार्ता नहीं होगी तो 10 तारीख को हम लोग फिर से पुनः धरना पर बैठेंगे, अपनी मांग को लेकर के जो है आवाज उठाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 9 तारीख को हम पूरे पुलिस वाले जो है कि हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। हम लोगों से बात होती है, इंस्पेक्टर बीना चौकी के दरोगा सुरेंद्र सिंह सर से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग धरना मत कीजिए। अनपरा में जो है कि सीआईडी विभाग के लोगों का फोन आया, उन्होंने भी बोला कि आप लोग बैठ के वार्ता कीजिए। तो हम लोग मान गए। इंस्पेक्टर साहब का तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब को ठीक होने दीजिए, 11 तारीख का आप लोग मीटिंग कराएंगे, बैठ के वार्ता करके कुछ सकारात्मक पहल करके निर्णय निकालेंगे। लेकिन आज हम बड़ी उम्मीद से आए थे इंस्पेक्टर साहब के पास बैठने, कि इनके कहने पे हमने 10 तारीख को धरना नहीं किया। 10 तारीख का धरना प्रदर्शन हमने रोका कि शायद इंस्पेक्टर सर और बीना चौकी दरोगा सुरेंद्र सिंह के माध्यम से कुछ पहल निकलेगी, कोई वार्ता निकलेगा, कुछ लोगों की भर्ती होगी। लेकिन दुर्भाग्य से अभी आधा घंटा हम लोग बैठे रहे इंस्पेक्टर सर के साथ, श्रीमती कुमुद शेखर सिंह के साथ। लेकिन इनका एक ही जवाब था कि मुझे ऊपर से जो आदेश है, एसपी साहब का मुझे आदेश मिला है कि कलिंगा में आप नहीं जाएंगे, कलिंगा के किसी भी काम में आप कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कलिंगा के लोगों से आपकी बात कराऊं, मध्यस्थता कराऊं,
और लोगों के भर्ती में आपका मदद कराऊं, तो एसपी साहब अगर मुझे निर्देश करेंगे तो मैं कुछ मदद कर सकता हूं, अन्यथा मैं कोई मदद नहीं कर सकता। सरकार भी कलिंगा प्रबंधन के आगे क्या कर रही है, क्योंकि जब सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तक नहीं बोलना चाहते हैं, क्या लगता है कि जिम्मेदार जो प्रबंधन है, सरकार है ऊपर से, उनका कोई प्रेशर है क्या अधिकारी ऊपर? सर आप बताइए कि 30 तारीख को हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर के बैठे थे। 50 साल एनसीएल यहाँ आए हुए हो गया, 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब जो है गरीब, अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोग और परियोजना के विस्थापित और प्रभावित अपने रोजी रोटी की मांग कर को लेके जाते हैं, उनमें महिलाओं पर और 36 लोगों पर 5-5 मुकदमा ला दिया जाता है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये एनसीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार विस्थापित। क्या कुछ करेंगे आगे की, क्या रणनीति है आपकी? आज वार्ता तो या तो हम लोग मुकदमा से डर जाएं, हम लोग अपनी बात रखना ही छोड़ दें। जिस तरह से हम लोगों को धमकी आ रही है, 27 तारीख को एसडीएम साहब खुद हम लोगों को धमकी देके गए पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रोजगार की तो उन्होंने बात ही नहीं की, जांच की बात की थी उन्होंने, और उनका ये कहना था कि अगर तुम लोग धरना प्रदर्शन करोगे, अपनी मांग उठाओगे, तो तुम लोगों के ऊपर तो मुकदमा लगाऊंगा ही। तुम्हारे घर में 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं उन सबको मुकदमा से लाद दूंगा। मुकदमा से लाद भी दिया हम लोगों को। तो ये बहुत ही दुखद है। भारत के लोकतंत्र पर हमला है, नागरिकों के मौलिक अधिकार पर हमला है, दुर्भाग्य। आगे की लड़ाई किस तरीके से करेंगे आप? सर हम लोग देखिए, टूटेंगे तो नहीं, हम लोग झुकेंगे भी नहीं। कलिंगा में 500 से लेकर के सुन रहे हैं आज 800-900 भर्ती हो चुकी है। कलिंगा का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपराधी है, वो 6 महीने का सजा याफ्ता मुजरिम है, सुने हैं वो हत्या भी कर चुका है। इस तरह का जो है परियोजना का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको जो है कि यहाँ के हमारा पुलिस महकमा संरक्षण दे रहा है, और जो रोजी रोटी की मांग करने आ रहे हैं वो SCCL में पहले कार्यरत थे, वो टर्मिनेटेड व्यक्ति है, उनको SCCL ने निकाल दिया है। बताएं, आज बैठक हुई थी और आगे केस क्या कुछ करेंगे? मेरा नाम सत्यप्रकाश प्रधान। जी बोलिए थोड़ा। 2 महीने से हम लोगों ने चक्कर काट रहे हैं, कभी आपका SDM साहब के पास, कभी DM साहब के पास, कभी आपका या GM के पास। आज यहाँ आए थे, आज क्या बैठक हुई और आगे क्या करेंगे, बस इतना बता दीजिए। हम लोगों ने बात किया, एक तो हम लोग CMD साहब के पास गए थे, तो हम लोग सोचे कि भाई कहीं CMD साहब ने आश्वासन दिया था हम लोग कि भाई आप लोग जाइए और हम कलिंगा के जो भी GM हैं और जो खड़िया के NCL के GM हैं उनसे हम बात करेंगे और वहाँ के जो विस्थापित प्रभावित हैं पहल करके अधिक से अधिक लगवाने का बात करेंगे। तो क्या बात हुई आज बैठक किए हैं? बैठक में क्या बात है? बैठक में इस तरह का कोई हम लोगों को पहल नहीं हुआ। SDM साहब ने जांच की बात की थी, क्या जांच हुई? साहब ने जांच की बात की थी, मगर SDM साहब से हमारे बड़े भाई अरविंद दुबे जी ने बताया, फोन से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई जब तुम बात हमारी नहीं माने, आप बात हमारी नहीं माने, धरना प्रदर्शन कर दिए, तो वो भी कंपनी वाला भी हमारी बात नहीं, कंपनी वाली हमारी बात नहीं माने। आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे, अभी हम लोग आपस में जब हमारी कमेटी की बैठक होंगी, रणनीति बनेगी, तो हम लोग तो भाई टूटेंगे नहीं ना, हम हारेंगे भी नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपसे जिनकी मांग कर रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, मतलब जिनको एक्चुअल में नौकरी मिलनी चाहिए, जो सच में प्रभावित हैं? हम तो बोले भाई कि हमारे 399 तो विस्थापित हैं खड़िया परियोजना से, इसके बाद परियोजना से जो सटे हुए हैं गांव, जो सटे हुए वो प्रभावित हैं, जो जिनके घरों में परियोजना का कोयला, डस्ट, धूल, प्रदूषण जो जा रहा है उनको भी रोजगार चाहिए। तो और इनका कहना है कि भाई अभी इंस्पेक्टर साहब से हम लोग जो बात हुई, हम बोले सर पट्टा धारक जो मूल विस्थापित है, जो खड़िया NCL जिनको विस्थापित किया है उनको नहीं, यहाँ खड़े कलिंगा में उनको रोजगार नहीं मिला है। तो बोले कितना नहीं मिला? हम बोले कि सर, बोले कि 50 तक, हम बोले 50 की 10 तक लोगों का नहीं हुआ है जो पट्टे धारक है। बिचौलिए सक्रिय हैं, जिसके चलते एक पारदर्शिता नहीं ला रही है। प्रशासन भी लग रहा है कि बिचौलियों का सपोर्ट कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? आपको क्या लगता है, आपकी क्या नज़रिया है इस पर? हमारे नज़रिए से तो ऐसा लग रहा है कि जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं,
उनके माध्यम से लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है। यहाँ के विस्थापित, यहाँ के प्रभावितों का भला होने वाला नहीं है। आपके आंदोलन ही खरीदने आ गए। आपके क्षेत्र के प्रधान लोग हैं, वो लोग कभी सामने नहीं आते, इसका वजह क्या है? प्रधानों को किसी को 15 मिल गया, कोई किसी को 20 मिल गया, बस इसी में वो प्रधान लोग खुश हैं। तो आने वाले चुनाव में क्या वो जनता उनको सबक सिखाएगी। अच्छा, जनता लोग परेशान हैं वहाँ गांव में? हाँ, जनता उनको सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में। नेक्स्ट टाइम वो प्रधान अब नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे।